बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, हिंदू तवा ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुतालिया पाकिस्तान के तालिब इल्म को पता होना चाहिए। नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से या तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बदकिस्मती से पाकिस्तान में तीसरी क्लास के तलबा को भी पढ़ाया जाता है। आज चौथी क्लास की माशरत उलूम देख लें, उसमें भी आपको तहरीक पाकिस्तान नज़र आएगा, पाँचवीं में भी नज़र आएगा, छठी सात। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इस वक्त मौजूदा हालात में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये हिंदू तवा है क्या, ये हिंदुइज़म है क्या, चूँकि इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और बड़ी ये क्रिटिकल आना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं लंदन में बैठे हुए, अमेरिका में बैठे हुए, वो ये चीज़ें पढ़ते हैं, वो ये चीज़ें नहीं पढ़ते। चाहे कायद-ए-आज़म के 14 नकात हम पढ़ते हैं, उसके अलावा हम तहरीक पाकिस्तान के तमाम इवेंट्स को पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमने क्रिटिकल सोचना है, एक से ज़्यादा नुक्ता नज़र, तो फिर हमें किताब से हट के भी पढ़ना पड़ेगा। और ये बड़ा बर्निंग इशू है हिंदू तवा। और हम इसी फोरम पे यही कहना चाहेंगे कि जो मुसलमान कायद-ए-आज़म की बात नहीं मान रहे थे, जो मुसलमान कायद-ए-आज़म की बात नहीं मान रहे थे, आज हम उनको कहते हैं कि आज आप तहरीक पाकिस्तान का आगाज़ करो, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त 18 करोड़ के करीब मुसलमान पाए जाते, पाकिस्तान जितने ऑलमोस्ट मुसलमान वहाँ मौजूद हैं। और बड़े सगीर में वो हिंदुस्तान में वो दूसरी बड़ी मजहबी वो कौम है, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है? ये हिंदू तवा की वजह से हो रहा है, क्योंकि हिंदू कोई मज़हब नहीं है। हिंदू जो था ये जो एक्सपेरिमेंटेशंस के ज़रिए से निज़ाम है एक, इनकी कोई किताब नहीं। ये अपने आप को एक महाभारत कहते हैं, महाभारत एक किताब बताते हैं, रामायण किताब बताते हैं, गुप्ता के नाम से ये किताबें अपनी बताते हैं। तो ये जो इनकी किताबें हैं, ये वाक़यात से बड़ी पड़ी हैं। ये शिवाजी इंसान था, चंद्रगुप्ता, उसका मौर्य जो था, अशोका, ये सारे जो थे ये इंसान थे। तो आज हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये हिंदू तवा है क्या, ये कहानी क्या है, क्योंकि हमें आज के हम असर माहौल में, आज के तनाजुर में ज़िंदगी को समझना है। हम कुछ भी नहीं हैं अगर हम अपने माहौल को नहीं समझते। तो हमें अपने माहौल को, अपने वक्त को समझना है, और उसको समझने के लिए हमें जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उनको देखना है। ये जो लोग कायद-ए-आज़म को डिनाई करते थे, इलामा इकबाल को डिनाई करते थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सरकर्दगी में कि मुसलमानों को तकसीम करके कायद-ए-आज़म बहुत बड़ा जुल्म किया है, जमीयत उलमाए इस्लाम हिंद वालों ने भी। तो आज सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो ज़्यादा जिनके साथ मसाइल हैं वो मुसलमान ही हैं। और हम जो मुसलमान पाकिस्तान में आ गए, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने जो मुसलमान भाई जिन्होंने आज से 73 साल पहले हमारी बात नहीं सुनी, तो आज वो सुने। आज उनको बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की कि तहरीक पाकिस्तान हिंदुस्तान में भी आए, और आएगी इंशाल्लाह। ये जो कहते हैं हिंदू तवा कि अखंड भारत, ये सारा भारत हमारा, तो जो हिंदुस्तान की हज़ारों साल की तारीख में सिर्फ एक दफ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के जो 320 AD में इन्होंने हिंदुस्तान को इकट्ठा किया था, वरना ये इकट्ठा कर ही नहीं सके। इनके जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू और गांधी, ये समझदार थे। इनको पता था कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ कबाइल और रसूम रिवाज जो रहने वाले लोग थे, कबायली लोग हैं, क्योंकि शुमाल मशरकी हिंदुस्तान में सारा कोहे हिमालय, कोहे कराकोरम, ज़्यादा कोहे हिमालय है। वहाँ पे जितने भी कबाइल हैं उनके अपने अपने अकीदे हैं, उनके जो अकीदे हैं, अकायद हैं, वो सारे वही हैं। अब यहाँ से हम बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इंसान है क्या, और ये सारा इसका थोड़ा पस मंजरी तौर पे, फिर हम एंड पे हिंदू तवा को समझेंगे ये कब आया, और इसकी वजह से मुसलमानों को, ये जो हिंदुस्तान में रह गए, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान की मुखालफत की, उनके लिए क्या मसाइल पैदा हुए। और ये बड़ा बर्निंग है उन तालिब इल्मों के लिए जो मुसल्लह अफवाज में बतौर कमीशन ऑफिसर जा रहे हैं। और ISSB में 148 लांग कोर्स, 47 लांग कोर्स में ये बात पूछी गई थी, जिसमें ये तमाम कैंडिडेट से लिखवाया गया था कि राइट डाउन द टू नेशन थ्योरी। स्टिल जो दो कौमी नज़रिया है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या, अहमियत आज भी है, और आज के मौजूदा हालात में
हम इस बात को वो साबित करें कि ये जो मुसलमानों ने तहरीक पाकिस्तान के नाम से जो तहरीक चलाई थी बरे सगीर में 90 साल की जदोजहद के अंदर, क्या वो जस्टिफाइड होती है कि नहीं होती? तो ये बड़ा अहम टॉपिक, ये आपका टॉपिक है, क्योंकि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ें आपके पेपर में काम आनी है और यही राइट तरीका है। ये कोई तरीका नहीं है कि आपको लिखा दिया जाए और आप कॉपी पेस्ट करके आगे प्रोड्यूस कर दें। आप 21वीं सदी के चैलेंजेस से ओहदाबार नहीं हो सकेंगे। अगर आपने उसी रवायती तरीके को समझा तो अपने दिमागों के ऊपर से गर्द उतारें। अगर आपने वाकई मुस्तकबिल में कोई अच्छा कारनामा सर अंजाम देना है, अगर आपने रवायती तरीके से बतौर क्लर्क अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना है या ग़ुलामी की ज़िंदगी का आगाज़ करना है, तो फिर बड़े शौक़ से तहरीक पाकिस्तान को पढ़िए। उसके जो सवालात इम्तिहानात में आते हैं, मॉडल पेपर लें, उन मॉडल पेपर में 10-15 सवालात हैं, उन 10-15 सवालात का रट्टा लगाएं और पेपर दें और नंबर लें, हासिल करें और कामयाब हो जाएं उन नंबरों के वाइज। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जाके कामयाब होना चाहते हैं तो फिर आपको क्रिटिकल सोचना होगा, और ये सोचना हो, ये जिम्मेदारी है आपकी बतौर तालिब इल्म। आपको समझना है, हमें अगर रीजनिंग एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग हमारे निसाब में नहीं है तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमने उससे हट के कारण भी किताब से हट के हमने पढ़ना ही नहीं। हमने पढ़ना है, हम बिल्कुल पढ़ेंगे और हम इंशाल्लाह आपको ये पढ़ाएंगे भी। तो सबसे पहले ये समझे कि ये जो इंसान अल्लाह ने पैदा किया कुरान के मुताबिक, इसके 8 जो हैं करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ये सबसे पहले ये कमज़ोर है, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है, ये नाशुक्रा है, ये जल्दबाज है, ये बहील है, चवल है, जिसको बहील कहते हैं, कंजूस है, ये झगड़ालू है, देखिए ना झगड़ा करता है, आ जाता है, और उसके बाद ये कम हिम्मत है, इसकी हिम्मत टूट जाती है। और यही चीज़ इंसान को जब आया तो फिर अल्लाह को इस बात की समझ थी, क्योंकि अल्लाह ने यही बात कुरान पाक में कही और अहादीस से भी वाज़िह है कि जब अल्लाह ने इंसान को तहलीक किया और अल्लाह को पता था कि ये जो 8 करैक्टरिस्टिक्स हैं इंसान के, ये जो 8 खसूसियात इंसान की हैं, इसकी वजह से ये तो श्योर शॉट आग में जाएगा। और अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे अजियतनाक जो मौत है वो जल के मरने की है, जिंदा किसी को जला देना। इसीलिए ये अजाब अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह ही कर सके। ये तो सोचना भी नहीं चाहिए, अफसोसनाक बात है। इस पर भी हम बात करेंगे हिंदू तवा में ये हजूम की नफ्सियात वो कैसे आ गई और ये बड़े सगीर में क्यों आएगी आगे, और ये खौफनाक होएगी। अल्लाह रहम करे अगर हमने अपने नौजवानों को, अपने तालिब इल्मों को, अपने लोगों को इससे रोशनास ना करवाया, उनकी तरबियत ना की, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत तरबियत की है। तरबियत का अमल कम हो गया है, तालीम का बड़ा ज़ोर है, लेकिन वो तालीम क्या है? यादाश्त का इम्तिहान है, मेमोराइजेशन है, नोट्स बना लो, नंबर ले लो और वही नहीं, ऐसा नहीं है। तरबियत नहीं होगी, नंबर होंगे, तरबियत नहीं होगी, खज्जल ख्वार हो जाएंगे, जहनी तौर पे खज्जल ख्वार हो जाएंगे। ऐसे तो नफ्सियाती तौर पे जो आपकी जो तरबियत नहीं होएगी तो जहनी सेहत डाउन होने की वजह से तो फिर दवाई पे ही जिंदा रहेंगे। नींद के लिए जहन को गोली देनी पड़ेगी, नींद तो फिर मिल जाएगी लेकिन नींद के साथ सुकून नहीं मिलेगा। ब्रांड के नाम पे बेशुमार चीज़ें आपको मिल गई लेकिन इंसान नहीं मिला। तो 8 जो करैक्टरिस्टिक्स थे, अब अल्लाह ने कहा कि जब मैंने इंसान को तहलीक कर दिया तो फिर मैंने अपने ऊपर रहमत को लाजम कर दिया। अल्लाह हर इंसान से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। यही वजह है कि दीन इस्लाम बार बार एक बात कहता है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हम तमाम इंसानों को इज़्ज़त और तकरीम देते हैं। इस्लाम जो है, जो दीन है किसका? अमन का, सलामती का, सुकून का। इस्लाम इसके अलावा नाम ही नहीं है ही सलामती है। तो वो सिर्फ किसको सलामती नहीं दे रहा? अपने मानने वालों को नहीं, फॉर ऑल, सबको। तो अजीज़ा ने ग्रामी, जब अल्लाह ने इंसान को ये दिया तो इल्हामी हदायत दी। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि मुसलमान हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी बेमायनी है। आप किसी भी इंसान की ज़िंदगी बेमायनी है अगर उसकी ज़िंदगी में ईमान नहीं है। तो हमारा ईमान क्या है? उसमें बड़ा अहम बात है। हम रोज़े महशर पे, आखिरत पे ईमान रखते हैं, और हम ना सिर्फ रोज़े महशर पे ईमान रखते हैं, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पे भी ईमान रखते हैं।
और ये इसलिए रखते हैं ताकि हम अपने अमाल के जवाब दें। बाकी ये जो हिंदू है, ये हिंदू धर्म की ये कोई मज़हब नहीं है, ये एक तजर्बात का रसूम व रिवाज को इकट्ठा करके एक मज़हब का नाम दे दिया। यही वजह कि इसी मज़हब के अंदर से बुत मत, जिसकी आपको टेक्सला के पास गंधाराट जो सिविलाइजेशन हुई, स्टोपा हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, स्वात में बड़े हैं, बुद्धा के। बुद्धा क्यों आया? फिर दूसरे नंबर पे जैनिज़्म आया, जैन मत, ये भी हिंदू। और फिर सिखिज़म आया, बाबा गुरु नानक सिख। ये सारे इसी तरह किस ये रद्द-ए-अमल के तौर पे आए। हिंदू क्या था बुनियादी तौर पे, हम इससे भी पहले आपको बताते हैं कि बरे-सगीर की तारीख, दुनिया की सबसे कदीम जो इंसानी तहजीब है, सिविलाइजेशन है, वो इंडस सिविलाइजेशन है। उसकी बाकियात आपको सिंध में मंजोदड़ों के मकाम पे मिलेंगी। और फिर हड़प्पा में हड़प्पन सिविलाइजेशन इज पार्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। उस वक्त इन लोगों को पता था कि अमन शांति क्या है। इनके प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग के जो देहात बनाते थे, शहर बनाते थे, उनको बड़ा प्लान बनाते थे। ये तो आर्यन्स आए, आर्यन्स जंगजू थे, आर्यन्स वैशी थे, इनने पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने आके फिर ये चूंकि अमन से रह रहे थे, यहाँ पे कब्जा किया। ये आर्यन से बेसिकली निकले। आर्यन्स के अंदर नर्ग और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट था, बुरे अमाल और अच्छे अमाल। फिर ये जला देते थे। फिर ये इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि जी वहाँ से जिसको जला दिया जाता है, जो नर्ग में चला जाता है, उसकी रूह किसी अच्छी शक्ल में वापस दुनिया में आ जाती है। और जो स्वर्ग में चला जाता है, यानी कि आग में चला जाता है, तो वो गधे की या किसी भी कुत्ते की शक्ल में या किसी भी जो बदतरीन कमतर जानवर उसकी शक्ल में आ जाता है। तो ये आर्यन्स थे। इन्हीं आर्यन्स ने बरे सगीर में ये कॉन्सेप्ट, और हिंदू इधर से निकले। इन्होंने फिर इसी चीज़ को देखे ना, अल्लाह के मुताबिक, कुरान के मुताबिक दो ही फरीक हैं इस कायनात में। इंसानी नफ्सियात का अल्लाह को पता था ना। अल्लाह को ये पता है कि इंसानी नफ्सियात के अंदर एक चीज़ अल्लाह ने डाल दी। वो क्या थी कि इंसान हमेशा जिस चीज़ से इसको डर लगता है ना, चूँकि 8 एट्रीब्यूट्स हमने जो गिनवाए, बुज़दिल है, झगड़ालू है और बहील है, तो ये जो इंसान था, इसको प्रॉब्लम ये थी कि ज़रा सा भी कोई थोड़ी सी भी तकलीफ़ आ जाती थी, चुपके कहीं ना कहीं किसी को पुकारता था। यानी कि तौहीद अल्लाह ने इंसान की फितरत में इनबिल्ड कर दी हुई है। अब इसी चीज़ को शैतान को पता था। शैतान ने लोगों को बता दिया कि जी नहीं ऐसा ना करें, आप सूरज से डरते हैं, सूरज की पूजा शुरू कर दें। यानी कि फिर ये तय ये पाया कि जो चीज़ फ़ायदा देती है या नुकसान पहुंचा सकते है, उसकी पूजा शुरू कर दो। और बरे सगीर में तो ये है ही बहुत ज़्यादा ना, तो हमात परस्ती बरे सगीर में बहुत ज़्यादा है। और ये आज भी हम में से भी नहीं निकलती। हम भी तो काली बिल्ली रास्ता काट गई, वापस चले जाओ। ये क्यों ऐसे होता है? देखिए ना, हमने कहा अगर आपकी ज़िंदगी में ईमान है, अगर आप अल्लाह पे यकीन है आपको, तो फिर आपको ये चीज़ें कुछ भी नहीं करती। आपको ये पता है कि जो मेरे साथ होगा वो मेरे अल्लाह के लिए होगा, क्योंकि इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, सारी की सारी कुव्वत अल्लाह के लिए। हमारा तो ईमान है, हमारा ये भी ईमान है कि हर चीज़ का खालिक, मालिक, राज़िक, कारसाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इतनी सी बस एक बंदे पे, एक ज़ात पे आपने ईमान ले लिया, आपकी ज़िंदगी में मायने आ गए। आप उसके आगे झुकना शुरू हो गए, आपके अंदर दिलेरी आ गई। अब क्या है, आप सांप के आगे भी झुक रहे हैं, आप गाय के आगे भी झुक रहे हैं, आप आग के आगे भी झुक रहे हैं, आप मौसमों के आगे भी झुक रहे हैं, आप देवताओं के नाम पे झुक रहे हैं, सूरज के आगे झुक रहे हैं। ये सब गुरूब हो जाते हैं। क्या, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ा हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्होंने कहा मैंने सूरज को अपना माबूद बनाया, लेकिन वो रात को गुरूब हो गया। मैंने कहा ये अगर गुरूब हो सकता तो ये रब नहीं हो सकता। फिर मैंने चांद को बना लिया, और फिर मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ उस रब का मानने वाला हूँ जिसने ज़मीन और आसमान की पैदाइश की। और कुरान कहता है, ये बिग बैंग वाले भी आपको ये बताते हैं, लेकिन कुरान उससे पहले बता रहा है और सही बात बता रहा है। तो यकीनन हमें तो ये फ़ायदा है कि हमारा जो ईमान है वो एक रब पे है, और हम उस नफ्सियात के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों में मायनी हैं। कुफ़ार तंग दिल हैं। अब इनके पास ना किताब है,
हमारी किताब तो कुरान कह रहा है ज़ालिकल किताबु, कोई शक नहीं है ये किताब जो है ज़ालिकल किताबु आसमान से उतारी गई अलहामी किताब है, एक ऐसी हस्ती की तरफ उतारी गई है ला रैब फी, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हम तो कह रहे हैं हिंदू जो धर्म है आर्यन से इन्होंने लिया, विद द पैसेज ऑफ टाइम महाभारत बना दी, रामायण बना दिया और गीता लिख दी इन्होंने, उसके मुताबिक ये चल रहे हैं। तो हिंदू जो है, अब जो हिंदुइज्म था वो डिफरेंट था, हिंदू तवा अब इन्होंने नया कॉन्सेप्ट दे दिया। इसको समझने के लिए आपको 1857 से पहले जाना होगा, ये उस वक्त इसके बीज बोए गए थे बरे सगीर में। आज तक मुगल खानदान ने तो बरे सगीर को, मुसलमानों ने इसको यकजा रखा है। कई 100 साल मुसलमानों ने पूरे हिंदुस्तान पे बिला शिरकत गैर हुकूमत, उसमें अकबर है, जलालुद्दीन अकबर है, शेर शाह सूरी ने इस सब कॉन्टिनेंट पे बड़ा काम किया। ये मुसलमान थे सारे, मुगलिया खानदान थे, लोधी थे, तुगलक थे, खानदान गुलामा थे। 633 में मुसलमान मकरान में आ गए थे हिंदुस्तान में, 633 ईस्वी में। तो मुसलमानों ने, इन्होंने सिर्फ एक दफ़ा चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसके जो पोते थे, उसने उसकी 320 AD में इन्होंने यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत करके दी। उसके बाद नहीं कर सके, कर ही नहीं सकेंगे। ये बात इनके जो थे नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और गांधी को पता थी। यही वजह थी कि इन्होंने जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इन्होंने अपने आइन को सेकुलर बना दिया।